रमन को ढूंढते हैं। मेरे को छोड़ के जा रहे हो, मैं बोल रही हूँ जब से रुको 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 रुको। ये मैंने दो क्यों नजर आ रहे हैं? दो ही है। दो ही है। इशिता भल्ला, मिसेस अय्यर, अम्मा। दो अम्मा, दो इशिता। एक इशिता ये है ना? तो दूसरी इशिता ये। आयो संतोषी, तुमने चश्मा नहीं लगाया है। हम दो नहीं है, एक है, डबल डबल ले। ओए ये चश्मा नहीं था क्या है? पिल्ले पिल्ले। हाथ पकड़ो, चलो ना, जाना है मुझे। चल 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 चल। अयो, क्यों? कार में नहीं जा सकते ना हम लोग। ये तो क्या है? भाई ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नॉट अलाउड। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। अयो मनो, क्यों? हम कार में नहीं जा सकते, हमें जाना तो है ना, मुझे रमन से मिलना है, प्लीज नो। बच्चा रो नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगी। गल सुन, और गड्डी में नहीं जा सकते तो कोई गल नहीं, टैक्सी में चले जाएगी ना यार। टैक्सी में जाते खाना। चल भाई चल कुट्टी। जस्ट मेक श्योर कि अभी जो मैंने इंटरव्यू दिया वो कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, फ्रंट पेज कवरेज होनी चाहिए। दिस इवेंट शुड बी द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड आपकी पेमेंट्स मैं शाम तक ट्रांसफर करवा दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लवली, थैंक। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ बस थैंक्स। मुझे बात नहीं गाली नहीं यार, हो इधर आ जाओ, बोल के जाएंगे। आप अंदर नहीं। रमन, क्या हो रहा है सर? मुझे रमन से मिलना है। माय हस्बैंड, मैं मिसेस भल्ला। ये रमन भल्ला, इशिता भल्ला। एक्सक्यूज मी, मुझे रमन से मिलना है और अभी भल्ला। मैम, मिस्टर भल्ला नहीं है यहाँ, अभी अभी गए हैं यहाँ से। चले गए? हम अभी बाहर से आए। चले गए? झूठ बोल रहा है। कोई भूल गई। हो नहीं सकता इतना मुझे प्यार नहीं करते यार। एक तो मेरे पति मुझे छोड़ के गया, अम्मा ये हंस रहा है मुझ पे। अम्मा I don't like it. I don't like it. मैं यही बैठूंगी, मेरे हस्बैंड को बुला के लाओ। मेरे को मेरा हस्बैंड चाहिए। मैं उससे बात करूंगी। आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज मैडम, प्लीज। मेरी बहू रो रही है और तू बोल रहा है कि जाए। और तू रुफिट है मुंह तेरा। I want to talk to Raman. चलो बुलाओ रमन को। मुझे तेरी कोई बात नहीं है। रमन, हमारे लिए लोडेड लेकर आओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या यार? अरे दिमाग की ना घूम रही है। हीरोइन निकालो मेरे को यहाँ से, नहीं तो यहाँ से वहाँ के ना। ये चुप रहो तुम तो। क्या तो बोला था एक लोडेड भेज। नो थैंक गॉड हम पैकिंग यूनिट में वक्त पे पहुंच गए यार, लेकिन डिनर इनकम्प्लीट रह गया हमारा। इट्स ओके रमन, फिर कभी। अच्छा अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। चलो एनीवेज आई विल ड्रॉप यू होम। या श्योर। सॉरी, are you okay? यस आई एम ओके। चलो। ओ गॉड, पूछता कि बहुत मिस कॉल, उसको एक कॉल कर लेते हैं एक मिनट। मुझे लगता है काफी लेट हो गया है, शायद वो सो गई होंगी। जब तक मुझसे बात नहीं करेगी उसे नींद नहीं आएगी। ये किसका फोन है? हेलो, हाँ रमन भल्ला बोल रहा हूँ। व्हाट? अच्छा रुक के बाय। बेवकूफ। क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी को मजाक सूझ रहा है। प्रैंक कॉल है। कहते हैं कि मेरी बीवी ने शराब पी के होटल में दंगा किया है, उसको जेल ले गए। इसी तरह शराब को छूती तक नहीं है यार। एक बार मैंने उसे पिलाई थी और मुझ पे भारी पड़ गया था, तो नहीं सुधरेंगे यार। हेलो, अरे यार मजाक करें तो ढंग का मजाक कर यार। मेरी बीवी नहीं हो सकती, वो किसी और की बीवी होगी। देखिए ये कोई मजाक नहीं है, आपकी बीवी का नाम इशिता भल्ला है। साइलेंस। नहीं हाँ वो मेरी बीवी है इशिता भल्ला। मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ। सर जी इन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन सर पे उठा के रखा हुआ है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ आइए। और ये तो बुढ़िया, इन्हें तो कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ रही है। आप जल्दी आइए यहाँ पे। मम्मी और हाँ मैं आ रहा हूँ। मेरी बीवी, सास और माँ सब जेल में, मैं जा रहा हूँ भाई। छोड़ो इनको, इनके पल्ली आ रहे लेने।
कौन सा तूफान आया था यहाँ? ये इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अम्मा, 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 मैं। क्या हो गया आप लोगों को? रमन, तुम्हारी अम्मा को बोलना उसका बुढ़ापा और मोटापा इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ बोल दूंगा, लेकिन है कहाँ बता तो चले। माँ, मम्मा। ओए, ओ रमन, आ गया मेरा पुत्र। आजा आजा यार, बड़ा मजा आ रहा है। ये कबर्ड पे बाहर कैसे चढ़ा दिया ऊपर? आज मैं ऊपर, आसमां, अलमारी नीचे। अयो नीचे आ, खबर टूट जाएगा। ओए बुड्ढी होएगी तू। तेरी सास। अरे भी जुआन। अयो मेरी सास को। अरे चुप करो करो। अरे दादी सास। और तूने देखा? अरे यार चुप करो यार। दादी सास हो गए दोनों यार। कमाल कर रही है तो इशिता कहाँ है यार? अरे आप क्या नाच रहे हो? आपकी बेटी कहाँ है? इशिता किधर? इशू आएंगे मतलब इशू थी ना? अरे बाप रे। मैं आ गया। तुम वहाँ से बेटा क्या करे? मौसम की जानकारी बताइए, नीचे उतर जा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे हमारे घर में भी वहाँ जाके लटकना। अरे इसको कोई नीचे उतारो यार। नीचे उतरो। ऊपर आ। इसको प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। नीचे उतरो। ऊपर आ। अरे यार तुमको मजाक क्या? इसको नीचे उतारो यार। देख रहे हैं ना शबल्ला? हाँ मैं देख रहा हूँ सर, मैं क्या करूँ? लेकिन मैं रमन, से तुम मत डरना, मैं हूँ। अरे इनके बाबा तेरे से डर लग रहा है मुझे। तू गिरी ना भाई साहब। एक बात कहूँ, ये आपके परिवार से? हाँ। तो आप संन्यास ले लीजिए। आपके पास कोई खाली गुफा है? मुझे एड्रेस दे दीजिए। रमन, तू बन जा सन्यासी, मैं तेरी सन्यासा। अरे सन्यास नहीं, तू नीचे उतर यार। किससे चला दिया ऊपर? अरे क्या ही गिरी के पागल हो गया? नहीं पर बेटा पाँव जमीन पे नहीं आगे तो तेरा ना तेरी कंधों पे आ जाएगी। तू नीचे उतर। नहीं उतर सकी रमन। अरे मैं उतरता हूँ, तू नीचे। इसको कुछ कोई तरीका करो, इसको उतारो नीचे। I swear रमन, मैंने पी नहीं है। हाँ नहीं हमने पी है। ओ शिव, मैंने पिला दी गई। हाँ मानो मैं। ओ मेरी चुगली मत करना, कमाल है यार। तूने खुद ही पिया था। कोला? हाँ यार, हमने सारों ने पिया, तूने भी एंजॉय किया। अरे यार तुम नीचे उतरती हो या मैं भी पंखा चालू करती हूँ? वो खुद ही ना, मैं भी माँ का होता हूँ, ये खुद ही मेरे बच्चे भी माँ के हो जाएंगे। रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। एक मिनट सुन, एक काम कर, इसकी एक वीडियो ले लूं। ये बड़ा भाषण देती है ना मेरे को शराब पीने पे। इसका वीडियो लेता हूँ, मुझे बड़ा मजाक कर रहे हो? दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज ट्रेजेडी। Don't like jokes. अरे इवन आई डोंट लाइक जोक्स यार, बट दिस इज। खींच मेरी फोटो। खींच के दूंगा फोटो। नीचे उतर। इसको फोटो खींचे। देखिए लेके जाइए इन्हें घर। अरे कैसे ले जाऊं? घर की औरतें हैं और ऐसी हरकतें। अरे ये तो बस। नीचे उतर बेटा। मैं उतरूंगी। अरे उतर जा, मेरे बच्चे भी मां के हो जाएंगे। तू कूद गई तो प्लीज आराम से उतर, आराम से उतर। ईशु नीचे आना। ईशु तेरे लिए कुछ है मेरे पास, कुछ लाया हूँ। नीचे आ, बताता हूँ। नीचे आ। आगे देखा? आदि रूही हमारे पड़ोसी सोसाइटी आदि दिल्ली में तकलीफ आई है। अगर तो नाक नहीं अड़ेगी तो बचेंगे कैसे वो लोग? हाँ जल्दी आ जा नाकड़ा। अरे नहीं क्या छलांग मारते, पागल हो गए क्या? मुझको कौन बचाएगा? तुझे कब? मैं पिए दारू। अरे दारू पिए मुझको रात लगाएगा। अरे मदरसे संभाल अपने आप को। तुझे तो भगवान बचाए पागल। अरे क्या कर यार, कहाँ जा रही है नागिन? इधर आ, इधर आ। अरे यार सो जा मेरी माँ। अरे अरे क्या हुआ? रामू, I love you. क्या बात है? I love you too. 3, 4 times. I love you, Lord.
Love you. You're the बड़ा रोमांस आ रहा तुझे? बहुत रोमांटिक। चलो तो चेहरे से नहीं पता लगता। चलो मैं भी तो देखो ये रोमांटिक है तुम। ये तू ही कर सकती है मदरसा ने ऐसे टाइम पे किसी आदमी को ना पानी के कुएं तक लाके ना उसके हाथ पांव बांध सकती तू। अच्छा नीलू दीदी जी, आप लोग चेक किया वो अभी भी सो रहे हैं क्या? हाँ। चलो ठीक है, उनको सोने दो। मैं नींबू पानी बना के रख रही हूँ, जैसे वो उठे ना उनको दे देना, हैंगओवर कम हो जाएगा इससे। ठीक है। What? मैं अभी पार्टी के घर से आ रही हूँ। इससे माँ दादी पार्टी तीनों गहरी नींद में सो रहे, खराटे मार रहे थे। हाँ, नीलू ने बताया वो अभी तक सो रहे हैं। I can't believe it, आलिया। दादी ने इशिमा को और यहाँ तक कि पार्टी को भी लोडेड में रख दिया। Oh God, funny। तो क्या हो रहा होगा? You know what? पता है जब अम्मा वापस घर आई ना, वो नशे में एकदम झूल रही थी, पता नहीं कुछ अपना ही गाना गा रही थी। Was very funny। My God, पार्टी। अच्छा, इससे ना मुझे तुम्हारे फेवर चाहिए। आज से ना अनन्या और पीहू का स्कूल स्टार्ट है। ओहो, लोग तो सब सो रहे हैं, और मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पाऊंगी, तो तुम प्लीज जाके अनन्या और पीहू को रेडी कर दोगी। मैं तब तक उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, टिफिन रेडी कर देती हूँ। ओके मेरी आलिया भाभी, आपका हुक्म सरा। थैंक यू। नीलू दीदी, आप प्लीज उनके जो यूनिफॉर्म है ना और बैग्स हैं वो रेडी कर दो। ठीक है, ठीक है। चलो आप बैठो, मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ। इशिमा मेरी चोटी बनाती है ना, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। नहीं पीहू, मैं बना देती हूँ ना चोटी। अरे पर इशिमा ही मेरी चोटी बनाती है। पीहू, इशिमा की ना तबीयत थोड़ी खराब है, एक दिन मैं बना देती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं तो तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज लाई थी। चाहिए? तो बैठो 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 बैठो, दोनों बैठो। अनिलो दीदी, जरा दोनों के बैग्स तो लाना। हाँ मैं लेके आती हूँ। कैस करो क्या? हाँ। ओपन योर बैग एंड, अरे बाप रे, इतनी जल्दी? वाओ अनन्या दीदी, देखो न्यू बॉटल, वाओ न्यू पेंसिल बॉक्स। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। मैंने सोचा कि अब तुम दोनों का फर्स्ट डे है स्कूल का, तो नई नई चीजें तो बनती है ना। थैंक यू रूही दीदी। मोस्ट वेलकम। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मेरी नई वाटर बॉटल और पेंसिल बॉक्स दिखाऊंगी। और पढ़ाई भी करनी है, ओके? लो, अब मैं तुम्हारी चोटी बना दूं। रूही दीदी, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी कि हमने 70th बर्थडे पे नानू का कैसे सेलिब्रेट किया। हाँ जी। पर मैं तो दादू की बर्थडे पर थी ही नहीं, मैं तो समर कैंप में थी। मैंने तो दादू का बर्थडे मिस कर दिया। तो क्या हो गया? अपने सारे फ्रेंड्स को अपनी मस्ती के बारे में बताना जो तुमने समर कैंप में की है, ओके? और नीलू दीदी, इनके बैग्स बाहर रख दो और जाके चेक कर लो ना एक बार कि आलिया ने इनके टिफिन पैक किए हैं या नहीं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का न्यूज़पेपर आया? न्यूज़पेपर नहीं आया है, ना ही मेड आई है, इसलिए ये सारा नाश्ता मैंने अरेंज किया है। सो स्वीट। लेकिन अब तक तो वैसे न्यूज़पेपर आ जाता है, अब तक आया क्यों नहीं है? ऐसा क्या है न्यूज़पेपर में? एक्चुअली जो एनजीओ की हम पार्टी रखने वाले हैं, मैंने रिपोर्टर से बात की है, हमें फ्रंट पेज कवरेज मिलने वाली है। एंड ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट टॉक्ड अबाउट इवेंट। बस हाँ, हम हल्लास को इस पार्टी पे इनवाइट नहीं करेंगे। I mean, उन्होंने हमें पार्टी पे नहीं बुलाया, तो हम भी उन्हें पार्टी पे नहीं बुलाएंगे, हिसाब बराबर। शगन, तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? I'm sure it was a mistake। और वैसे भी इस बात को लेकर बहुत महाभारत हो चुकी है, अब जाने दो। Listen मनी, मुझे पता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि पार्टी पर नहीं बुलाए जाने पर कैसा फील होता है। अरे आरती जी मैम। अरे इतना लेट क्यों आई हो? फ्रंट पेज पे तो नहीं है। चेक करो दोबारा। What the hell is this? इतनी छोटे कवरेज मिली हमें। उस रिपोर्टर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि फ्रंट पेज पे ऐसा ही करते हैं ये। एंड लुक एट दिस, फ्रंट पेज पे भल्लाज हैं।
मेरा काम बिगाड़ देती। Ridiculous! ओहो मुबारक हो, हमारे घर में एक नहीं 3 सेलिब्रिटीज पैदा हुए हैं भाई। तीनों के फोटो तो छपे, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी सास। हाय हाय, नाम रोशन कर दिया इन्होंने, देखो। Oh my God, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता था कि मेरे हर एक्शन का ये रिएक्शन होगा। मैंने तो बस एक विनेगर की बोतल फेंकी थी। बोतल तुमने फेंकी, सेलिब्रिटी वो बन गई, स्टार हो गए भाई। हेलो, हाँ जी पम्मी आंटी। हाँ, आपकी स्टार दोस्त घर पे ही है, सो रही होंगी, उठेंगी तो फोन करवाता हूँ। बाय। वैसे बड़ी फोटोजेनिक लग रही है मदरसा में ना, गली में ज्यादा सुंदर लगती है यार। हेलो, जी एक मिनट। पापा फोन। हेलो, हाँ मैं सुसु। हाँ जी, कांड कर दिया इन तीनों ने। नहीं, फिलहाल तो मैं अपनी बीवी, सास और माँ को जेल से छुड़ा के ले आया हूँ घर पे। हाँ, 3 देवियां भेजी थी, 3 टल्लियां वापस लाया था मैं। बड़ा फनी है, हंसने वाली बात है। क्या हो गया? किस पे भड़क रहे हो तुम? तुमने पढ़ा नहीं न्यूज़पेपर में आज क्या है? इश्मा, दादी, पार्टी तीनों ने शराब पी के तमाशे किए हैं। फ्रंट पेज पे छपी है न्यूज़। अब सब लोग ना फोन कर करके दिमाग खराब कर देंगे। इसमें अम्मा की कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है मतलब? क्या छोटे बच्चे हैं क्या जो गलती करते घूमेंगे? और इन लोगों को भी अभी करना था जब मेरी लॉन्च डेट पास है। क्या आराम से यार, तुम्हें आइडिया भी है इन सब चीजों से कितना लॉस होता है बिजनेस में, कितना फर्क पड़ता है? आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अम्मा ने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया। हम लोग तो मजाक कर रहे थे। वो दादी ने अम्मा के सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिक्स कर दिया था। हमें नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। हमें नहीं पता था मतलब? तुम्हें इस बात का पता था? हाँ। अगर तुम्हें पता था तो रोक नहीं सकती थी क्या दादी को? आदि, मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं है और ऐसी बातें कोई याद नहीं रखता। प्लीज यार आलिया, ऐसी बातें कोई नहीं भूलता है और उन लोगों के मजाक के चक्कर में ये हुआ है आज। मिस्टर तनेजा पहले ही हर बात का इशू बना रहे हैं, अब उनको एक और मौका मिल गया मुझे सुनाने का। कोई सही नहीं है इस परिवार, सब के सब। एक तो वो इश्मा में ना, आदि को क्या हो गया? हर बात पे इतना गुस्सा करता है। अरे अम्मा की गलती नहीं है, फिर भी वाह, फ्रंट पेज पे फोटो आई है। भाभी थैंक यू। अरे हाँ, वो भी फ्रंट पेज पर। यार आज तक तो मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करके यहाँ तक नहीं आ पाया, तू आ गई है? क्या बात है? फ्रंट पेज पे न्यूज़? मतलब क्या लिखा है यहाँ, पढ़ा आपने? भल्ला विमेन कॉज हैवक आफ्टर गेटिंग ड्रग। रमन, क्या क्या लिखा है इन्होंने ये? क्या सोचेगी कि मैं कैसी हूँ? रिलैक्स कर मदरसा में, ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती। छोटी बात कहाँ से है रमन? ये छोटी थोड़ी है। आप देखो, आपने पढ़ा है इसको? क्या क्या लिखा है इन्होंने इसमें? अरे पता है यार, छोटी बात नहीं है, बट ठीक है ना। तू सोच, तूने क्या एग्जाम्पल सेट किया। आलिया तक कौन से आ गई, सोच रही कि वाह क्या सांस मिली। वैसे काम कर, तूने अपने सारे दोस्तों को बताया कि नहीं तेरा पेपर में फोटो आया? वैसे तू नहीं भी बताई तो उनका तो फोन आ ही जाएगा तुझे। तो बस तू उनकी मुबारकबाद ले, मैं चला ऑफिस। मिस्टर तनेजा का फोन? आई एम श्योर इन्होंने न्यूज़पेपर देख के फोन किया होगा। ये इससे पहले नहीं बात करती। This is the limit. अब तो हद पार हो चुकी है। अरे ऐसी कैसी माँ है तुम्हारी? वैसे तो बड़ी देवी बन के घूमती है और शराब पी के सड़कों पर तमाशा करती है, और ऐसी औरत को तुम अपनी माँ बुलाते हो। Too much. एक मिनट। मिस्टर तनेजा, आप शायद भूल रहे हो कि आप मेरी अम्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज माइंड योर टंग। और आप एक छोटी सी क्लिपिंग देख के किसी को जज कैसे कर सकते हैं? अब छोटी मोटी गलतियां हर किसी से होती रहती है लाइफ में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसको हैंडल कैसे करना है। और अगर आपको हैंडल नहीं करना आता है तो प्लीज, वो आपकी प्रॉब्लम है। प्लीज आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते, और आइंदा मेरी अम्मा के बारे में ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर आपको कुछ और बात करनी तो मैं आदि को बोल दूंगी आपका फोन आया था।
इतने सैड क्यों? आई एम रियली सॉरी। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे कारण तुम्हें। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने कुछ जानबूझ के थोड़ा किया है, कुछ आती है गलती। और वैसे भी ये तो एक मजाक किया था, पता नहीं था ना इतना कुछ हो जाएगा। फिर भी गलती एक्चुअली मेरी है। वो विनेगर की बोतल मैंने फेंकी ना, तो वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ। वैसे एक बात बताओ, आप ड्रंक होके ना बहुत क्यूट लगते हैं। बहुत क्यूट आपकी हरकतें। कुछ भी स्टूपिड लग रही है। मैं बहुत पागल हो जाती हूँ। आई डोंट वांट टू डू इट अगेन। इतना आपकी मम्मी आई है। चलो मैं इतना पूछो अपनी अम्मा से क्या है ये सबको ज्ञान देती फिरती है और खुद ये कमाल करती है। एंड आई डोंट बिलीव दिस। इस नॉनसेंस को फ्रंट पेज का कुछ में। रिलैक्स मम्मा प्लीज। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों हमेशा ऐसा करती हो? क्यों हमेशा मेरे लिए इश्यूज क्रिएट करना चाहती हो? तुम क्यों मेरे लिए हर चीज बिगाड़ना चाहती हो? आई जस्ट डोंट गेट इट। स्टॉप इट मम्मा। अम्मा ने क्या किया? क्या बिगाड़ा आपका? जो ये फ्रंट पेज कवरेज मुझे मिलने वाला था, इसने छीन ली। मेरी पार्टी को इतना कवरेज मिलने वाला था, लेकिन किसी ने भी मेरी पार्टी के बारे में नहीं लिखा। सबने तुम क्यों करती हो ऐसा? आई नो इट, तुमने ये सब इंटेंशनली किया। यू ऑलवेज। मम्मा प्लीज, उन्होंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया है। आप क्यों उनको ब्लेम कर रही हैं? जस्ट स्टॉप इट। आलिया, मुझसे गलती हुई है। नहीं नहीं, मैं होश में नहीं थी। ये सब नहीं होना चाहिए था। शुभना, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। आई एम वेरी सॉरी। ना अपना सॉरी वॉरी रहने दो। इट्स ऑफ नो यूज। और तुमने इस बार भी शगुन, तुम आलिया की माँ हो, हमारी संतान। इसका मतलब नहीं कि तुम्हारी हर बात टॉलरेट करेंगे। इस घर में बदतमीजी नहीं चलेगी तुम्हारी। हमें मत बोलो, उससे कुछ गलती हुई है मुझसे। शगुन थोड़ी कम। हेलो, how is that possible? Are you sure? क्या हुआ? हमारे प्रोडक्ट लॉन्च से पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई थी। उस लॉन्च देर से हो रहा था। The conference has been called off. क्यों? रमन अंकल, ऐसा क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ड्रामे का मेरे बिजनेस पे असर पड़ेगा। उन लोगों का कहना है कि बिकॉज ऑफ लॉन्चिंग हेल्प थी, अगर फैमिली वाले शराब पी के सब दंगा करेंगे तो फिर कंपनी की क्रेडिबिलिटी में। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रही थी कि इशिता को प्रॉब्लम क्रिएट करने के अलावा और कुछ नहीं आता। शगुन प्लीज स्टॉप यार। बस कीजिए, अब चलिए मेरे साथ। आई एम सॉरी। मैं सच्ची तो कह रही हूँ आलिया। जस्ट स्टॉप इट मम्मा। शायद हमारे इन्वेस्टर की सपोर्ट की था। सो सॉरी रमन। इट्स ओके। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। नहीं किया है। इट्स ओके। गलती तो है। मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी? मैं क्या कर सकती हूँ? फिलहाल तो मुझे ऑफिस जाने दो। लेट मी सी सिचुएशन। डोंट वरी, मैं समझूंगा। मम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अम्मा ऑलरेडी इतने गिल्ट में है, रमन अंकल नई टेंशन में है, और आप इस वक्त ये बातें कर रहे हैं। इट्स नॉट द राइट। प्लीज तुम मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। इस बार इशिता गलत है, और कोई ना कोई तो होना चाहिए ना तुम्हें रियलाइज करवाने के लिए कि वो गलत है। हर बार लोग उसकी गलती को नजरअंदाज करते हैं। She doesn't even know कि उसकी गलती की वजह से कितने लोगों को नुकसान हुआ है। This is not done, आलिया। मम्मा घर में ऑलरेडी सब बहुत टेंशन में है। आई थिंक आपको जाना चाहिए। I'm requesting you. I don't want कि बात बढ़े और अम्मा फिर से कुछ। नहीं, इस बार इशिता गलत है और मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। इशिता, अरे इशिता, गले में कि मैंने ही ना तेरे और तेरे अम्मा के कोला में दारू मिला दी थी। तुम दोनों मैंने हर वक्त टोकते थे ना। मैंने सोचा कि तुमको भी पता लगे कि दारू पी के आसमानों पर उड़ने का मजा क्या होता है। मैंने नहीं पता था कि इतना बड़ा रौला पै जाएगा। अच्छा, अयो अम्मा, तभी मैं सोचूं ईशु, मुझे दारू जैसा क्यों लग रहा है? यूं मैं तो कभी दारू पीती नहीं हूँ। मेरा सर फट रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी। माफ करिए यार,
मेरा सर फट रहा है, मेरा तो दिल फटा जा रहा है। बहुत बुरा किया मैंने, मेरे बड़ा दुख है यार। माफ करिए, मेरी वजह से तुम लोगों की ये हालत हो रही है और मेरी वजह से रमन का भी काम बिगड़ गया। हाँ, रमन ने मुझे अभी आके बताया। किसी के भी वजह से काम नहीं बिगड़ा, जो हुआ वो मेरे कारण हुआ। नहीं, आप लोग ने अखबार पढ़ा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रमन की बीवी ने शराब पी के तमाशा किया, लिखा था ये। मुझे तो कुछ याद नहीं, लेकिन मैंने किया होगा, पता नहीं क्या किया मैंने। क्यों? मैंने सब कुछ खराब कर दिया रमन के लिए। मैं पुलिस स्टेशन से होकर आई, लोग क्या सोच रहे होंगे? पुलिस स्टेशन, रमन की क्या इज्जत रह गई? नहीं नहीं पुत्र, नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तू अपने आप को क्यों दोष दे रही है? हाँ ईशु, है अकेले की गलती नहीं है करना, हम दोनों भी तो उसमें शामिल थे, फिर अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? हमने से तो यही दिख रहा है कि मैंने गलती की है। इशिता, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह, परिवार की इज्जत खाक में मिल रही है, लोग तुझ पे कीचड़ उछाल रहे हैं। इशिता, तुझ पे? तूने तो इस अल्लाह परिवार की इज्जत के लिए क्या कुछ नहीं किया। अमेजिंग, ऐसे ही आप सबने इसे सर पे चढ़ा कर रख दिया है। ये चाहे कुछ भी करे, इसकी गलती तो होती ही नहीं। फिर चाहे क्यों ना इसकी वजह से रमन की बिजनेस डील कैंसिल हो जाए। क्यों? क्योंकि मैडम तो जगत माता है ना। फिर चाहे इसके वजह से बिजनेसेस बंद हो जाएं, शादियां ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएं, समधनों को ये मैडम इनवाइट करना भूल जाएं, लेकिन ये तो कभी गलत होती ही नहीं। शी इज नेवर रॉन्ग। शगुन प्लीज, मैं पहले भी तुमसे सॉरी कह चुकी हूँ, क्या जरूरी कि हम उन्हीं बातों को भी दोहराएं? प्लीज, अभी हमें ये सोचना है कि हम रमन की हेल्प कैसे कर सकते हैं। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। नहीं समझूंगी मैं। तुम्हारी गलती है इशिता, तुम हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हो। तुमने आलिया और आदि के शादी पे भी कितने इश्यूज क्रिएट किए थे, लहंगे को लेकर, साड़ी को लेकर। फिर तुमने मुझे पापा जी के बर्थडे पर इनवाइट नहीं किया। एंड अब हेडलाइंस में जो मेरी कवरेज होने वाली थी, वो भी तुमने रूइन कर दी। You always do this. शगुन, तुम आलिया की मम्मा हो, इसलिए हम ये। प्लीज ये माँ का नॉनसेंस बंद करो, बहुत हो गया। मम्मा प्लीज बस कीजिए। तुम चुप रहो, हमारे बीच में मत बोलो। मैं चुप नहीं रहूंगी। ये हमेशा गलतियां करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि ये बहुत महान है। मैडम, ये मत भूलो कि तुम कोई देवी नहीं हो। जमीन पर उतरो, और ये जो तुम बकवास कर रही हो ना, तो बस कीजिए आप। सारी परेशानियां इशी माँ की वजह से नहीं, आपकी वजह से खड़ी होती है। तो अच्छा ही हुआ उन्होंने दादाजी के बर्थडे पार्टी में आपको नहीं इनवाइट किया, क्योंकि आप नहीं आई, इसीलिए पार्टी इतनी अच्छी गई और सबने बहुत एंजॉय किया। Shut up! How dare you talk to me like शगुन? बस। प्लीज, इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना तुम। ये इस परिवार का हिस्सा है। एक बाहर वाला हमारे घर के सदस्य पर हाथ उठाए, ये हम सहन नहीं करेंगे। बहुत हो गया अभी, प्लीज जाओ यहाँ से। जस्ट लीव नाउ, प्लीज। मम्मा, एक मिनट। मम्मा, मम्मा प्लीज रुक जाइए। मम्मा सुनिए तो प्लीज। इन्वेस्टर्स ने हमें अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है। लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होने की खबर उन तक पहुंच गई, शायद इसलिए मिलना चाहते और हो सकता है कि अपना सपोर्ट खींच लें। लेकिन अगर उन्होंने अपना सपोर्ट पीछे खींच लिया किरण, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने अपना सारा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दिया और अगर मेरे प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो I'll be on the road, I'll be bankrupt, सब खत्म हो जाएगा। रिलैक्स रमन, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। डोंट वरी? तुम डोंट वरी कह रही? ये सारा नुकसान होता ही नहीं अगर मैं अपनी प्रोजेक्ट की डेट पोस्टपोन नहीं करता तो। मेरे लिए आदि का प्रोडक्ट लॉन्च करना ज्यादा जरूरी था, मैं उसे कामयाब होते हुए देखना चाहता था, इसलिए मैंने अपने प्रोडक्ट की लॉन्च डेट आगे कर दी, जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन आदि के लिए मैं कोई भी नुकसान झेलने को तैयार हूं। तब मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। इन्वेस्टर्स ने अगर सपोर्ट खींच लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और चाहो तो तुम अपना हाथ इस प्रोजेक्ट से पीछे खींच सकती हो। अंडरस्टैंड? आपने मेरा प्रोजेक्ट खराब करने के लिए मेरे प्रोजेक्ट से वर्कफोर्स हटा दिया, तब आपने सोचा मेरे बारे में? जिस जगह अपना डिसीजन लेने का हक नहीं,
यहाँ पर काम करने का कोई फायदा नहीं। अगर अब मुझे चुनना पड़े कि मुझे एक अच्छा बेटा बनना है या एक अच्छा पति, तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैं एक अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। पापा इज राइट आदि, उनका प्रोडक्ट लॉन्च कब का हो जाता है, सिर्फ तेरे लिए। आदि सिर्फ तेरे लिए उन्होंने ये फैसला लिया ताकि तू सक्सेसफुल हो सके, ताकि तेरा प्रोजेक्ट सब कुछ अच्छे से हो जाए। और उनके इस फैसले लेने से को कितना बड़ा नुकसान होने वाला। लेकिन नहीं यार, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तेरे पापा ने तेरे लिए इतना कुछ किया, अब तेरी बारी है आदि, तेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की। मम्मा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो कुछ क्राइसिस थे। अरे क्या बिजनेस में क्राइसिस? जस्ट बिकॉज़ बिजनेस में इश्यूज है इसका मतलब ये नहीं कि इशिता मुझसे इस तरह बात करे। मम्मा आपको हर बात बढ़ाने की क्या जरूरत है? आपको पता है स्ट्रेस थी। हर बार तुम मुझे सुनाते हो स्ट्रेस है तो क्या हुआ? इसका मतलब मुझे कुछ भी बोलेगी? मम्मा मेरे वो कहने का मतलब प्लीज आलिया, तुम कभी मेरे लिए स्टैंड नहीं लेती, हमेशा अपनी अम्मा को ही सपोर्ट करती हो। अंदर इतना कुछ हुआ लेकिन तुमने मेरा साइड लिया नहीं। अब तक सिर्फ इशिता मुझे लेक्चर सुनाती थी, अब वो गवार लड़की भी शुरू हो गई। यही इज्जत है मेरी तुम्हारे ससुराल वालों में? हाँ, और तुमने भी कुछ नहीं कहा। She spoke to me so bad. You know what? It's best कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करूं और तुम भी मुझे मत बताना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मम्मा प्लीज लिसन। आलिया दीदी, आई एम सॉरी, मैं आपकी माँ की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, लेकिन ने इशिमा से इतने गंदे तरीके से बात करी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और रोशनी, बहुत बोलिया तुमने। ठीक है, तुमने अम्मा का स्टैंड लिया, उनका साथ दिया, लेकिन तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? जिस तरह से तुमने उनके साथ बिहेव किया, that was really rude। वो मेरी माँ है और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम मुझसे ऐसे बात करो। और रोशनी, मैं तुमसे एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये हमारी फैमिली है, मेरी फैमिली है, और तुम हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करोगी। मम्मा और अम्मा के बीच में जो भी कुछ हुआ, जो भी झगड़ा हुआ, उसे संभालने के लिए हम हैं। पर तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो? तुम्हें क्या जरूरत है उनसे ऐसे बात करने की? तुम्हें कोई हक नहीं बनता है। हाँ आलिया दीदी, ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे इशिमा को कोई भी परेशानी हो। रमन, किसी भी इन्वेस्टर से बात हुई है कि नहीं? मैं बस जानना चाहती हूँ, कुछ हुआ फाइनल? अभी नहीं हुई इशिता, तुम बार बार क्यों फोन कर रही हो यार? प्लीज मुझे बताना रमन, अगर मैं कहीं से भी हेल्प कर सकूँ, कुछ कर सकूँ तो प्लीज बोलो ना। इशिता क्या कर लोगी तुम? क्या करोगी हेल्प? नहीं प्लीज बार बार फोन मत करो ना यार, मैं काम में हूँ, मुझे प्लीज प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। इन्वेस्टर्स बाजू में आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है चलो मैं। मैं समझती हूँ सर, लेकिन प्लीज आपको भी समझना पड़ेगा। लीजिए, मिस्टर रमन भल्ला भी आ गए। मिस्टर भल्ला, ये न्यूज़ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आप समझ रहे हो ना? आप एक हेल्थ ड्रिंक लॉन्च करने जा रहे हैं और आपके परिवार के लोग, आपकी बीवी शराब पीकर उन्होंने हंगामा मचाया, और ये सब अभी जब ये लॉन्च की डेट इतनी नजदीक है। इससे क्या होगा आपकी कंपनी की इमेज की? सोचिए सर। और क्या, एक ऐसी कंपनी में क्या हमें पैसे लगाने चाहिए मिस्टर भल्ला? मिस्टर भल्ला, हम तो यहाँ बैकआउट करने के इरादे से ही आए थे, फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपना मन बदल दिया। हम इस प्रोजेक्ट से बैकआउट नहीं कर रहे हैं। मिस्टर भल्ला, ये वीडियो क्लिप देखिए। मैं इशिता भल्ला, ये मेरी सासू माँ, मेरे अम्मा, हम तीनों जानते हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। किसी एक का मजाक था जो एक बहुत बड़ी गलती किसी और के लिए सजा बन गया। प्लीज आप हमारी गलती की सजा रमन को मत दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। रमन
रमन में वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे बिजनेसमैन में होनी चाहिए। वो अपने हर प्रोजेक्ट में अपनी जी जान डाल देते हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए भी रमन ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अगर रमन आज के दिन सक्सेसफुल हुए तो वो सक्सेस आपकी भी सक्सेस होगी। देखिए, अगर आज हमारे कारण उनका ये प्रोजेक्ट खराब हो गया, हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि एक आदमी के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है। हम तीनों उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। हो गई गलती, और गलतियां सोच समझ कर नहीं होती हैं। हमें पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। अगर आप कहेंगे तो हम पब्लिक अपॉलॉजी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज आज एक कहावत को मत बदलिए। हमें अभी भी उनके सक्सेस का कारण बने रहने दीजिए। प्लीज हो सके तो हमें माफ कर दीजिए और जो आपका भरोसा है उन पर, उसे कायम रखिए। सॉरी, वी आर वेरी सॉरी। मिस्टर रमन, इस वीडियो को देखने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम इस प्रोजेक्ट को बैक करेंगे। यस। हाँ, और हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज होने वाली थी वो कल होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इट वॉज क्लोज। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको मुझे नहीं बोलना चाहिए, अशिता को बोलना चाहिए। आई नो, महाराज ने तो कमाल कर दिया। थैंक गॉड, यस, आई एम सो हैप्पी रमन, थैंक यू, फाइनली, सच अ रिलीफ। तूने सही वक्त तो वीडियो भेजा और वीडियो देखने के बाद इन्वेस्टर का सारा टेक ही बदल गया। पता है, मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था जानने के लिए कि क्या बोला उन लोगों ने। मुझे जानना था कि वीडियो देखकर क्या रिएक्शन था उनका। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट मैनेजर है ना मिस्टर मेहरा, वो तो कहते हैं हमें इन्वेस्टर्स को एक अपॉलॉजी भेजनी चाहिए, और तूने जिसको पढ़ाना था सीधा उसी को वीडियो दे मारा और तेरी बेटी ने काम कर दिया। तुझे पता है ना मद्रासी, सही तीर किस निशाने पे मारना है ना। पटाना सिर्फ आपको था रमन। ये तीर निशाना, आई डोंट नो ऑल दैट। सच बात तो ये रमन, मैं बहुत ज्यादा टेंस थी, मैं आपको स्ट्रेस में नहीं देख पा रही थी। पता है, आप इस फैमिली की लाइफलाइन हो। अगर आप स्ट्रेस में होते हो तो हम सब स्ट्रेस में आ जाते हैं, और यहाँ तो मेरे कारण आप परेशानी में आ गए थे। आई एम सो रिलीव्ड। रमन, आई एम सॉरी एंड आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। आई एम वेरी हैप्पी। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। पता है, पापा का भी फोन आया, कह रहे कि सारे इन्वेस्टर्स बैक करने के लिए तैयार हैं उनके प्रोजेक्ट को। माय गॉड, मतलब मैं मानो चाह रही थी कि मैं सॉरी बोलूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं, और तुम्हारा वो ब्रिलियंट आइडिया मिला। थैंक यू यार। पर तुम ये तुम मुझे बताने क्यों नहीं दे रहे हो कि आइडिया तुम्हारा था? वो मुझे थैंक यू बोले जा रहे हैं जब से। क्या फर्क पड़ता है शमा? जरूरी थोड़ी ना मैं पापा के लिए कुछ करूं और उसे जताऊं। उन्होंने भी तो मेरे लिए कितना कुछ किया है, क्या उन्होंने कभी जताया? नहीं, कभी भी नहीं। शमा, मुझे आज पता चला सुबह कि पापा ने मेरी वजह से अपनी लॉन्च डेट पोस्टपोन कर दी थी कि ना। उन्हें कितना बड़ा लॉस हुआ है मेरी वजह से। शमा, मैं कितना गलत समझ रहा था पापा को। वो मेरे लिए जान तक देने के लिए तैयार है और मैं उनके साथ कंपटीशन कर रहा हूँ। ऐसे ही होता है, इट्स नॉर्मल, कुछ अलग बात नहीं है। मम्मियाँ बहुत सारा प्यार करती हैं, जताती हैं, दिखाती हैं, और पापास जो होते हैं वो नहीं जता पाते। प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। लेकिन वो प्यार तो बहुत करते हैं तुमसे, आई एम हैप्पी कि तुमको पता चल गया कि वो तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, आई एम सॉरी। आपको तो पता है ना मैं कितना बड़ा गधा हूँ। शमा, मुझे माफ कर दो। पागल, कब का माफ कर दिया मैंने तुमको? दादी,
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इतने दिनों से जैसे भी बिहेव किया आपके साथ बदतमीजी से बात की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ना पुत्र ना, तो भी मेरे दिल का टूटा है, मैं तुझसे नाराज हो सकती हूँ भला? चल माफ किया मैंने। तेरा बच्चा मेरी क्या। ओ, अब ये सॉरी सॉरी कहते रहने, काम पे लगना है। बहुत बड़ा लॉन्च है तुम्हारा, और अच्छे से होगा ना तो पापा को ज्यादा खुशी होगी। हाँ सुनो, मैं उनको प्राउड फील कराना चाहता हूँ। बस लग जाओ काम पे। मैं सारी तैयारियां करता हूँ, बहुत सारा काम बाकी है। और मैंने भी माफ कर दो। अब तो मेरे दिल का टूटा हो, ऐसे नाराज हो सकती हूँ। हाँ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गया अभी। क्यों फिर? दोबारा हाँ आप ऐसी मस्ती नहीं करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे प्यो दी तौबा यार, बहुत बड़ा सबक मिला है। तो आज के बाद लो। ऐसा भी नहीं यार, इतना भी बड़ा सबक नहीं था। हाँ नहीं तो क्या, साल में एक बार तो चलेगा। ओए साल में एक बार तो? हाँ। वो दिल का हार्ट अटैक हो जाएगा मैनू। ना भाई ना, महीने में सिर्फ 3 बार। एक बार ना तेरी ना मेरी, महीने में सिर्फ 2 बार। तो ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे, क्या बहू मिली है आपको। थैंक यू यार, थैंक यू। अभी बहुत मस्ती कर लिया आप लोग। वैसे अम्मा, मैं सोच रही थी कि अब जब भी दादी दूध भी देंगी ना तो मैं सूंघ के पीऊंगी। क्या पता कब लोडेड बन होते रहो।